हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह और चमत्कार होगा। और मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर पिता ने जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे भिन्न भिन्न राज्यों भिन्न भिन्न जगह पर ले गया। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बहुत से लोग चंगे हुए और परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में चमत्कार किया। और परमेश्वर अपने बड़े काम को प्रकट करता है। हालेलुया। जितने भी मसीह भाई बहन और विश्वासी भाई बहन, मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर ने अच्छा रखा है और आपको भी अच्छा रखेगा। और परमेश्वर से बने रहें, प्रभु में बने रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचनों में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चाई को जानना है। यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं और हमें तैयारी करना है। अपने तैयारी का मतलब है ये है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि शिक्षा ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले शिक्षा का महत्व क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह में आए हैं, हम परमेश्वर के पास आए हैं या परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो आप अगर अन्य जाति से हैं, यीशु मसीह के भवन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को चेंज करना है, अपनी वाणी को चेंज करना है, अपने चरित्र को चेंज करना है, अपने रहन सहन को बदलना है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होता है, तब जाके आपको लगता है कि आप मसीही ज़िंदगी में आ गए हैं। अन्यथा आप चर्च आके और वो पुरानी चीज़ें जो आप कर रहे हैं और पुरानी बातें आपके जीवन में हैं, शराब पीना, नशा करना, झूठ बोलना, तो वो आप मसीहत में नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और चर्च और या प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो अपने जीवन को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने उठने बैठने को बदलें, अपने कल्चर को बदलें, अपने रहन सहन को बदलें। क्योंकि मसीही ज़िंदगी जो है, मसीही रहन सहन जो है, उनका एक अलग रुतबा होता है, एक अलग पहचान होती है, एक अलग उनका व्यवहार होता है। तब जाके वो लगता है ये मसीही भाई और बहन है। हालेलुया। एक विश्वासी होना, एक विश्वासी मसीह में होना, उनका रवैया, उनका उठना बैठना, उनका व्यवहार, सब कुछ बदला हुआ होना ज़रूरी है। नहीं तो आपका चर्च जाना व्यर्थ है, आपका प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कहना व्यर्थ है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह में अगर आप आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे अगर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन को बदलना है। आप पहले क्या थे और प्रभु के भवन में जाके आप क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन में क्या सीख रहे हैं, वहाँ से अपने आप को चेंज करना है। नहीं तो आजकल तो बहुत ऐसा होता है, धर्म परिवर्तन हो जा रहा है ना। दुआ प्रार्थना संगति धर्म परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये वो लोग करते हैं जो लोग आधे मसीह में हैं और आधे अपनी कास्ट में हैं, अपनी जाति में, अपने धर्म में हैं, और इसीलिए ये गड़बड़ी की आत्मा होती है। तो इसलिए कभी किसी के चर्च में अगर विश्वासी हैं, तो अपने चर्च की सदस्यता लें, मेंबरशिप लें, तब जाके आप चर्च जाएं। अन्यथा ऐसे किसी के चर्च में विश्वासी ना जाएं। अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर क्या होगा, विरोध होगा कि ये उस जाति का, उस धर्म का है, ये चर्च में आ रहा, तो आपका क्या होगा, विरोध होगा। इसलिए एक के अधीनता में रहे। परमेश्वर कहता है तू अपने सेवक के अधीनता में रहे, तो इसलिए अधीनता के लिए कहता है 10 जगह चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चर्च चुन लें, आप एक पास्टर चुन ले, एक अगुआ चुन ले और उसी के पास, उसी के अधीनता में रहें। 10 जगह जाने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, आज जितना भी गड़बड़ी की आत्मा हो रही है, कई दूसरे चर्चों के लोग, दूसरे कलीसिया आ जाती है और गलत प्रकार के उनके अंदर जुम्मा 1 महीना, 6 महीना, साल भर चर्च जाए, वो कहते हैं हम मसीह हो गए। तभी तो गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है। हम मसीह नहीं हो गए, आप विश्वासी हो गए।
विश्वासी होते, पहले विश्वासी होते हैं। आप अच्छी बात है, आप चर्च जा रहे हैं, आप अच्छी बात है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मसीह नहीं हैं। जब तक कि आप अपना जीवन ना बदल लें और कोर्ट के माध्यम से अपना आप परिवर्तन ना कर लें, लिखित में ना ले लें, आपका चर्च में किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, चर्च जाने से किसी का धर्म थोड़ी बदल जाता है। चर्च जाने से किसी का धर्म बदल नहीं सकता। किसी के पादरी, किसी के मौलाना या किसी भी लोगों के इसमें ये हिम्मत नहीं है और ये ताकत नहीं है कि आपके धर्म को बदल सकें। इसीलिए आप एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं। आप चाहे किसी भी धर्म में जा सकते हो, चाहे मंदिर है तो मंदिर भी जा सकते हो, मस्जिद तो मस्जिद जा सकते हो, गुरुद्वारा, वो आपकी सुविधा है। आप कहीं भी जा सकते हो, आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, किसी भी मंदिर में जाने के लिए। जाने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ये एक शिक्षा होना ज़रूरी है। हर एक चीज़ की शिक्षा लेना ज़रूरी है। आप क्या है, एक शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आप चर्च जा रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आप गुरुद्वारा जा रहे हैं, शिक्षा लेने जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, शिक्षा लेने के जा रहे हैं। कहीं भी जाओ, शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हो। तो यहाँ धर्म नहीं बदल रहा है, एजुकेशन है, एजुकेशन लेना है। वहाँ का रुतबा, वहाँ का उठना बैठना, कल्चर को देख रहे हैं आप। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी अगर धर्म परिवर्तन की अगर बात करता है तो उनसे आप कह सकते हो, हम परमेश्वर की शिक्षा लेने जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को जानने जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह किसी के धर्म को नहीं बदल सकता। धर्म बदलने का ठेका सरकार ने लिया है। सरकार के बिगड़ लिखित में, बिगड़ उसमें कोर्ट कचहरी के द्वारा कोई किसी का धर्म नहीं बदल सकता है। ये तो संगति होती है, तो दुआ होती है, तो प्रार्थना होती है, एक दूसरे का प्रेम होता है, आपस में मिलकर लोग प्रेम करते हैं। वो अपने दुख के बताते, पादरी को दुख के लिए प्रार्थना करता है, उनका दुख दूर हो जाता है, उनकी समस्या दूर हो जाती है। यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह सामर्थी है। बाइबल परमेश्वर का जो वचन है उसको जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो सामर्थी है। इसलिए बाइबल पढ़ने से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, क्योंकि उसमें खरी शिक्षा है। उस बाइबल में जो लिखा है, प्रेम के बारे में लिखा है। आपस में प्रेम करो, इसलिए आपको प्रेम करना सिखाती है बाइबल। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना सिखाती है। मत्ती 7 अध्याय में कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओ, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। तो परमेश्वर आपको कहता, मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें आकाश के खोल कर तुम्हें अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, पलट के मुझे देखो, ऐसा कहता है परमेश्वर। ये सारी बातें सत्य है। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनाना है, परमेश्वर के वचन को करना है। जब आप परमेश्वर के वचन को करते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देता है यीशु मसीह के नाम से। और जितने जो बीमार होते हैं, बाइबल में लिखा है, मैं चंगा करने वाला क्या हूँ? यहोवा हूँ। वो परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपकी समस्या को दूर करेगा, आपके दुख को दूर करेगा, वो परमेश्वर है। इसलिए लोग तो प्रभु के पास पीछे आते हैं, इसलिए परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि यीशु सारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, जिंदा परमेश्वर है। हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। पाखंडी ढोंगी वाला काम नहीं। यहाँ उस जिंदा खुदा की आराधना करते हैं जिसकी कोई मूरत नहीं होती है, जिसकी कोई सूरत नहीं होती है। उस खुदा को मानते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के वचन से प्यार करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। वही जिंदा खुदा है, उसकी कोई मूरत नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है। वो तो एकमात्र परमेश्वर है। वो आपके मन में बसने वाला परमेश्वर है। एक गीत है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हर एक के मन में, मंदिर में बसने वाला। मन जो है आपका क्या है? मंदिर है। इसलिए आप हर एक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, चर्च में सीखने के लिए आप जाते हैं। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह आप शिक्षा ले सकते हैं। एक शिक्षा लेना अच्छी बात है, किसी के ज्ञान को समझना अच्छी बात है। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ,
मैं हिंदू के मंदिर में नहीं जा सकता क्या? जा सकता हूँ, वहाँ की शिक्षा देखने के लिए जा सकता हूँ, वहाँ की शिक्षा को समझने के लिए जा सकता हूँ। मैं अगर क्रिश्चियन क्या बौद्ध धर्म में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, उनकी शिक्षा लेने के लिए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। सबके परमेश्वर के द्वार सबके लिए खुले होते हैं, खुदा के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। सब अलग अलग खुदा है, सब अलग अलग खुदा है, उन्होंने अपना खुदा, उसका खुदा, उसका खुदा, सब खुदा के पास जा सकते हैं आप। मसीह है वो खुदा, उसके पास जा सकते हैं। बौद्ध धर्म का खुदा, उसके पास जा सकते हैं। हिंदू धर्म खुदा, उसके पास जा सकते हैं। हर खुदा के पास जाने का अधिकार आपके पास है। आपको कौन रख सकता खुदा के पास? भाई आपको तो खुदा ने बनाया है, हम किसी भी खुदा के पास जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर की बातों से घृणा आती है, क्योंकि वो नशे में चूर रहते हैं। उनको परमेश्वर की बातों को अच्छी नहीं लगती है, प्रेम करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आजकल देखते हैं सोशल मीडिया में हर जगह नफ़रत फैलाने का कार्य करता रहता है शैतान। शैतान का काम है नफ़रत फैलाना। माँ बाप के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आज के नौजवान के बच्चे बिगड़ रहे हैं। माँ बाप अपनी शिक्षा दे नहीं पा रहे, क्योंकि माँ बाप को शिक्षा ही नहीं है। जब माँ बाप के पास शिक्षा नहीं है तो बच्चे गलत राह में जा रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें वो नशे में चूर हैं। शैतान ने उनको नशे में डाल दिया है। इसलिए माँ बाप लोग जितने भी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, अपने बच्चों को अपने घर में, अपने रोज़गार में, अपने कामों में उनको बिज़ी रखें, ताकि शैतान उनको गलत संगति से बचा के रखे। जवान बच्चे लोग अपने माँ बाप का आदर करें, अपने परिवार घर चलाने के लिए रोज़गार करें, काम करें, मेहनत करें, ताकि आपका घर, आपका परिवार अच्छे से चल पाए। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो छोटी सी दुकान हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, आप स्वयं करें और आप अपने परिवार को संभालें। आपको किसी भी संगठन या किसी भी कमेटी या किसी में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और आप उसमें पिस जाते हो और लास्ट में आप ही को बंदी गृह में डाल देते हैं। इसलिए माँ बाप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें। बेटा, आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, इसलिए अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लोगों को देखना है। इसलिए अपने परिवार के लिए, अपने कामों के लिए आपको स्वयं हिम्मत से कार्य को करना है। इसलिए मेरे प्यारे, मेरे भाइयों और बहनों, हर एक समाज के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, अपने बच्चों को सही राह दिखाना, अपने बच्चों को प्रेम की बातों को सिखाना। हमें किसी से नफ़रत नहीं करना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें किसी की लड़ाई नहीं करना है, हमें किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। अपने बच्चों को आदर करना सिखाना का काम माँ बाप का है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस दुनिया में बहुत ही लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अभी सोशल मीडिया में ज़्यादातर ग्रुप का सिस्टम चल रहा है। आप किस ग्रुप में हैं? लड़ाई वाले, युद्ध वाले में? तो शैतान की ओर से, वो दुष्टात्मा की ओर से। युद्ध करना, लड़ाई करना शैतान का काम है। प्रेम करना, आदर करना भगवान का काम है, ईश्वर का काम है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के लोग लड़ाई युद्ध नहीं करते। लड़ाई वो लोग करते हैं, बुराई वो लोग करते हैं, झूठ वो लोग बोलते हैं जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, खुदा से दूर रहते हैं, परमेश्वर की विश्वास नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरी माताओं, अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दें और उन्हें कहें अच्छे तरह मित्रता करें, MBBS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन लें, अच्छा बिजनेस करें, ताकि माँ बाप का नाम हो। नफ़रत और लड़ाई झगड़े में, संगठन में आप माँ बाप का नाम रोशन नहीं होता है। माँ बाप का नाम रोशन तब होता है जब आप समाज के लिए एक अच्छे नमूना बन के कार्य को कर रहे हैं। समाज का काम लड़ाई झगड़ा, नफ़रत फैलाना नहीं है। समाज का काम है कोई भी अगर व्यक्ति समस्या में है,
दुख में है, अगर किसी प्रकार की समस्या में, उसकी मदद करें, सहायता करें और उसको सही राह पे उसको ले जाने के लिए तैयार करें। ये होता है मानवता की सेवा करना। मेरे भाइयों और बहनों, माताओं, अपने बच्चों को सही राह पे ले जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ी नफ़रत फैलाने के लिए, लड़ाई करने के लिए आपको आग के झोंके में डाल देंगे, आपके बच्चों को डाल देंगे। और मेरे प्रियो, आपके बच्चे लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा भविष्य बनाना है, एजुकेशन अच्छा देना है, उसे पढ़ाई करना है, उसको अच्छा बिजनेस करना है, अच्छे कारोबार करना है, ताकि माँ बाप का नाम हो। जब गली से बच्चा निकले तो लगे कि देखो फलाने का बेटा जा रहा है। पहले तो नाम चलता था, अरे फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है ये। आजकल तो माँ बाप का नाम डुबाने में बच्चे लगे हुए हैं। वहाँ देखो तो जेल में बंद है बच्चा, वो देखो तो वहाँ पर किसी प्रकार नशे में पड़ा है बच्चा। माँ बाप का नाम को डुबा रहा है बच्चा। सिर्फ एक ही कारण, वो है शैतान जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है, उसकी संगति कर लिया है। हालेलुया। हमें संगति, अच्छी संगति करें और गलत की संगति से बचे रहें, ताकि आपका जीवन, आपके बच्चे का जीवन अच्छा रहे। इसलिए हर एक माताएं और पिता को मैं बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा दें कि अच्छी संगति चरित्र बनाता है। अच्छा चरित्र, अच्छी संगति जीवन को अच्छा बनाता है। माँ बाप का नाम रोशन होता है तो 4 गांव में वो होता है कि फलाने का बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, फलाने का बेटा अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा पैसा कमा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लड़ाई झगड़े में अगर चले, अरे वो तो नशे में चूर है, उसका बेटा नशे में, क्या इज्जत मिलेगी माँ बाप को? आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा भविष्य रहे, ताकि बच्चों के द्वारा माँ बाप का नाम हो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक माँ बाप को परमेश्वर आप आशीष दीजिए। परमेश्वर उनका बच्चों का भविष्य, परमेश्वर आने वाली पीढ़ी में पिता परमेश्वर एक अच्छा भविष्य होने पाए, अच्छे रोजगार होने पाए, अच्छे बिजनेसमैन होने पाए, अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बनने पाए। परमेश्वर ऐसी आशीष उनके बच्चों को दे प्रभु जी। उनकी सोच, उनके विचारों को बदल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु पिता परमेश्वर, जितने माँ बाप हैं प्रभु जी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी संगति में रहें, लड़ाई झगड़ा नफरत की संगति में ना रहें प्रभु जी, क्योंकि बच्चे बिगड़ते हैं, लड़ाई झगड़े बिगड़ते हैं, नशे में चले जाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, अपने माँ बाप को हाथ छोड़ते हैं, अपने माँ बाप को लड़ाई करते हैं। और ऐसी संगति से परमेश्वर यहाँ के बच्चों को बचा प्रभु जी। मैं तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, उनकी बुद्धि को ज्ञान और समझ दे पिता। ये आजकल के बच्चे परमेश्वर अपने माँ बाप की आदर करें पिता परमेश्वर, मेहनती बन जाए, रोजगार बन जाए, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जवानों को आशीष कर, हर एक जवानों को नौकरी में, हर एक जवान पिता परमेश्वर अपने माँ बाप का आदर करें यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। RMST नाम वालों को परमेश्वर जॉब दे रहा है। अबल अबा शबल अबा। प्यारे पिता परमेश्वर, RMST ये 4 नाम वालों के लिए परमेश्वर जो आपने जॉब रखा है पिता परमेश्वर, उन्हें जॉब ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर प्रार्थना कर तो प्रभु जी, जो बीमार हैं प्रभु, खाट में पड़े हैं पिता परमेश्वर, बीमारी चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस हॉली स्पिरिट लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना का उत्तर दिया यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। पूरे भारत के अंदर हर एक जवानों को अपने माँ बाप का आदर करना है, माँ बाप की शिक्षा पे चलना है, ताकि आपके द्वारा माँ बाप का नाम हो, अपने माँ बाप के नाम को नहीं डुबाना है। गॉड ब्लेस यू जवान।